आपने देखा होगा पिछले बजट सेशन के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एक इश्यू को उठाया था, जो इश्यू आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स था। जम्मू कश्मीर में जॉब्स को आउटसोर्स किया जा रहा है और असेंबली में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने मेरे एक बयान के बाद इस बात को कबूल किया कि सरकार आउटसोर्स जॉब्स दे रही है और इस बात को भी कबूल किया कि अभी तक 25,000 नौजवानों को आउटसोर्स के जरिए जॉब दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस आउटसोर्सिंग के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को खंडन करती है, कंडम करती है। भारतीय जनता पार्टी इसको सरासर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ नाइंसाफी मानती है, अन्याय मानती है, इनजस्टिस मानती है। हमें बहुत पीड़ा हो रही है, हमें बहुत दर्द हो रहा है दिल में। जब हम किसी भी इलाके में जा रहे हैं, वहां पे नौजवान इस इंतजार में हैं कि कोई सरकारी महकमा, कोई नौकरी, कोई जॉब एडवर्टाइज करेगा और वो अपने मेरिट के बुनियाद पे, अपनी काबिलियत के बुनियाद पे उस नौकरी को हासिल कर पाए। ये तमन्ना हर जम्मू कश्मीर के उस नौजवान को है जिसने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक्सेल किया है पढ़ाई में, जिसके मां बाप ने मजदूरी करके ख्वाब देखा है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में उसके लिए दवाई ला पाएगा। जिस बूढ़े मां बाप ने मजदूरी करके ख्वाब देखा है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के कोई नौकरी हासिल करेगा और अपने छोटे भाई की तालीम के लिए मदद करेगा। जिस बूढ़े मां बाप ने गरीबी के दौरान, मजदूरी के दौरान अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखा है कि घर में उसकी बहन जवान है, ये नौकरी हासिल करके जवान बहन की शादी में मदद करेगा परिवार की। आज वो गरीब माता पिता परेशान, वो नौजवान जिसके साथ उसके बूढ़े मां बाप ने सपने, ख्वाब संजोए थे, वो नौजवान आज डिप्रेशन में जा रहा। और इस सब का कारण अगर कोई है, उसको मैं मानता हूं कि एक परिवार, जिस परिवार ने खून चूसा है जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के गरीबों का, वो परिवार अब्दुल्ला परिवार है। 3 पीढ़ियों से जिन्होंने नौजवानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने नौजवानों को जेलों में बंद किया और जिन्होंने नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा, इस परिवार के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में क्रोध है, गुस्सा है, एंगर है। नौजवानों में बहुत ज्यादा एंगर है। आप देखिए, जब से ये सरकार बनी है, जिसे हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद आप पौने 2 साल का अरसा देखिए मेरे साथियों, करप्शन उरूज पे है। चारों तरफ से इस वक्त भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनके मिनिस्टर्स भ्रष्टाचार में लिप्त है। ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल के रखी हुई है, सिर्फ किस लिए? पैसे ऐंठने के लिए। और ये करप्शन सिर्फ मिनिस्टर नहीं, ये इस परिवार के खजाने में चला जा रहा है। मैं आपको वसूख के साथ आज कहता हूं, इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर में सरकार इसलिए चलाओ कि भ्रष्टाचार करना है, करप्शन करनी है, ट्रांसफर इसलिए करना है कि करप्शन करनी है, और करप्शन के जरिए जो पैसा जमा होगा उसके हिस्से अलग अलग करो। एक हिस्सा मिनिस्टर रखेगा, एक हिस्सा अफसर रखेगा और एक हिस्सा इस परिवार के, इस खानदान के खजाने में जमा होगा। ये मैं वसूख के साथ कहता हूं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं। ये हमारी बदकिस्मती है कि जिसको हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं, वो करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट मिनिस्टर्स हैं, सबूत हैं इस वक्त एजेंसीज के पास। हम गुजारिश करना चाहेंगे, जितनी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वो सामने आए और इनको बेनकाब करें, इनको नंगा करें। वरना इस परिवार ने जहां पे 1 लाख से ज्यादा यहां पे कत्लो गारत किए हैं, वहीं दूसरी तरफ से अब नौजवानों के साथ अन्याय करके
नाइंसाफी करके उनको डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। बदकिस्मती ये है, जिस सरकार को जवाबदेही यहां पे देनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर के इस प्लेटफॉर्म पे जवाबदेही इस बात की देनी चाहिए थी कि पौने 2 साल गुजर गए, आपके 10 किलो अनाज किसी को नहीं मिला। पौने 2 साल गुजर गए, आपकी 200 यूनिट की बिजली किसी को नहीं मिली। पौने 2 साल गुजर गए, आपकी 1 लाख नौकरियां किसी को नहीं मिली। पौने 2 साल गुजर गए, आपके 12 सिलेंडर किसी को नहीं मिले। अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए एक शगुफा और तैयार किया। समझ ही नहीं आता है इस परिवार के शगुफे पे क्यों जम्मू कश्मीर की जनता आज भी आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है। इन्होंने कितने ड्रामे किए, 3 पीढ़ियों से इन्होंने ड्रामे किए, आप देख लीजिए। और आज ये तीसरी पीढ़ी जिस प्रकार का ड्रामा कर रही है कि इस जवाबदेही से भागकर वो दिल्ली में जंतर मंतर पे एक ड्रामा करने जा रही है, एक अयवाश करने जा रही है। क्या बात करते हैं आप? स्टेटहुड, जिस स्टेटहुड की आप बात करते हैं, जिस स्टेटहुड के नाम पे आप करप्शन कर रहे हैं, जिस स्टेटहुड को आगे आप पेंट करके दीवार को रखते हैं और उसके पीछे सिर्फ सरकार इसलिए चला रहे हैं कि आप लूटें जम्मू कश्मीर को। आप नौजवानों के नाम पे, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों को नौकरी दें, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों के रिश्तेदारों को नौकरी दें, कोई मेरिट न रखें और फिर उसके बाद वजीर आला साहब ये कहें कि नहीं आउटसोर्सिंग बैकडोर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? कैसे नहीं होता है? आपने डेली वेजर जब लगाए, आज वो रेगुलर की डिमांड कर रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट करेंगे? वैकेंसीज के अगेंस्ट। मींस ये स्कैम है, ये सिर्फ बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट स्कैंडल है। पहले आप आउटसोर्सिंग के नाम पे उनको अपॉइंट करो और उसके बाद रेगुलराइजेशन के लिए मुहिम चलाओ और रेगुलर करो। और जो मेरिटोरियस है, जिसने पढ़ाई में एक्सेल किया है, जिसने अपने माँ बाप के बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, उसको बेचारे को डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब इस जवाबदेही के लिए आपको लोग सवाल पूछते हैं, आप बोलो जंतर मंतर पे हमें स्टेटहुड लाना है। बड़ी बदकिस्मती, बहुत बदकिस्मती है ये। इसलिए मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग इसलिए की, हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ। नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रौंदा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं हम, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेटरीट घेराव से हम करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में हम यहां पे एक एजिटेशन शुरू करेंगे, और ये एजिटेशन सिर्फ कश्मीर में जिसका आगाज होगा, ये यहीं पे नहीं खत्म होगी। ये मूवमेंट मोहल्ले मोहल्ले तक, गली गली तक जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी। सिर्फ इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के इंसाफ की लड़ाई होगी, नौजवानों के हक की लड़ाई होगी। इस हक की लड़ाई और इस इंसाफ की लड़ाई का आगाज कुछ दिनों में हम कश्मीर के सेक्रेटरीट से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए इस बात को यहां पे जोड़ रहा हूं क्योंकि तुरंत आजकल यहां पे एक नया शगुफा, एक नया ड्रामा इस मौजूदा सरकार ने, इस पार्टी ने खड़ा किया है। इसको लेटर लिखें, उसको लेटर लिखें, हमने जाना है दिल्ली, हमने वहां से स्टेटहुड लाना है। अरे स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी देगी, और हमारी कमिटमेंट है। आम जनता जो है, इवन कश्मीर की जनता, उसे भी ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर क़यादत है, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, और वो लेके आएंगे स्टेटहुड। बदकिस्मती ये है, ठीक मुझे पिछले 15 अगस्त 2025 की वो वजीर आला की वो स्टेटमेंट नहीं, स्पीच याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, स्टेटहुड के लिए मैं घर घर जाऊंगा और सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा। बदकिस्मती है, 1 साल हो गया। क्या वो याद है? किसी ने याद दिलाया? मैं जर्नलिस्ट साथियों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, जो जो ये कहते हैं, झूठ करते हैं, उसका उनको याद दिलाया करो। बहुत पुराना नहीं, इनके असेंबली के इलेक्शन के इस कैंपेन में इन्होंने कहा था कि मैं मीटर तोड़ दूंगा अगर कहीं पे मीटर लगा होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरी आंटी के घर में मीटर लगा है, इसलिए सबके घर में मीटर लगना चाहिए। जो इनके घर में, जो इनकी आंटी के घर में हो रहा है, वही सबके घर में होना चाहिए। मैंने एक बार सवाल पूछा था, आपकी आंटी के घर में मर्सिडीज है, आप गरीब के घर में भी मर्सिडीज भेजो। आपकी आंटी के घर में 3 मंजिला मकान है और सब डेकोरेशन, लग्जरी कंफर्ट्स हैं, आप जरा भेजो वहां पे भी। लिहाजा आपकी आंटी का कंपैरिजन आम गरीब की जनता के साथ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो आपके कारकुन के रिश्तेदार आजकल जॉब हासिल कर रहे हैं और गरीब को आप रोंद रहे हैं,
और इस सब की जवाबदेही से आप भागना चाहते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पे एक ड्रामा करना चाहते हैं। इससे अब जम्मू कश्मीर की जनता वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने का दायित्व निभाएगी और नौजवानों के हक की लड़ाई, नौजवानों के जॉब की लड़ाई, जिसको आप आउटसोर्स कहते हैं, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैंडल कहेंगे, इसको हम अपॉइंटमेंट स्कैम कहेंगे। मैं तो चाहूंगा कि बड़ी सी बड़ी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे और इनको बेनकाब करे, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बाहर आती है, सामने आती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है नीचे एक मोहल्ले से लेके सेक्रेटरीट तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इसकी शुरुआत और इसका आगाज हम कश्मीर से करने जा रहे हैं। मैं दोबारा एक बार आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये बात जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। इनके झूठ में आप नहीं आइए। इनको कहिए कि 12 सिलेंडर की आप बात कीजिए, इनको कहिए आप 10 किलो अनाज की आप बात कीजिए, इनको कहिए आप 1 लाख नौकरियों की बात कीजिए, इनको कहिए आपकी 12 सिलेंडर और 10 किलो अनाज, जो मैंने कहा 200 यूनिट बिजली की बात करिए। इसका जवाब मांगे, स्टेटहुड का जवाब आप बीजेपी से मांगे, बीजेपी आपको जवाब देगी। लेकिन जो इन्होंने झूठ का ये तिलस्म यहाँ पे खड़ा किया है, इसको गिराना इस वक्त जरूरी है। और उससे भी बढ़कर मेरे साथियों, आज मैं इसलिए बहुत परेशान हूं, बहुत चिंतित हूं। एक मिनट, बातें पीछे नहीं करो। इसलिए मैं परेशान और चिंतित हूं क्योंकि आज गरीब के जेब को काटा जा रहा है करप्शन के नाम पे। आज आप तहसीलदार के ऑफिस में जाइए, बीडीओ के ऑफिस में जाइए, जेडीओ के ऑफिस में जाइए, डीएफओ के ऑफिस में जाइए, जो भी ऑफिस आप देखेंगे वहां पे सिर्फ पैसा लाओ, इधर से लाओ, उधर से लाओ, दाएं से लाओ, बाएं से लाओ, पैसा जमा करके हमने ऊपर पहुंचाना है, एक परिवार का खजाना दोबारा भरना है। तो कब तक चलेगा ये? इसलिए मैं चैलेंज करता हूं यहां की सरकार को कि आप अगर अभी नींद से नहीं जागे, आपने इस आउटसोर्स स्कैम को रोल बैक नहीं किया, इस ऑर्डर को, भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगी। आप ये भूल जाएं कि हम चुप बैठने वाले हैं। आप ये भूल जाएं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आपको माफ करेगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा नौजवान को, मैं आह्वान करना चाहूंगा नौजवान को, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस रिलीजियस एंड रीजन्स लाइन, आप आइए। लड़ाई कॉमन है। ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के नौजवान के हक की लड़ाई है। इसलिए आपको आना पड़ेगा, सबको सामने आना पड़ेगा और इस लड़ाई में शमूलियत होके नौजवानों के हक को हमें लेना होगा, वापस लेना होगा।